नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए, ये मंगलवार की वीडियो। तो यहाँ पे सुबह का मेरा जो काम था नाश्ते वगैरह का, वो सारा कंप्लीट हो गया। फिर मैंने लगा दी थी मशीन, और यहाँ पे बस मैं धोने लगी हूँ कपड़े। और बस जब तक आंटी आएगी अपना कपड़े वगैरह भी धुल जाएंगे। अभी साफ़ सफाई का रह रहा है काम, तो बस मैं कपड़े भी निकालती रहूँगी, और साथ साथ जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक जो क्लीनिंग है घर की वो भी हो जाएगी। बच्चे गए हैं दोनों स्कूल। अब तो मंडे से डेली जाते हैं दोनों बच्चे। और सुबह ही जल्दी हो जाता है अब काम, क्योंकि जल्दी उठती हूँ मैं गुड्डू की वजह से, और जल्दी सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे बस कन्हैया भी देखिए जा रहा है शॉप पे। उसने भी नाश्ता वगैरह कर लिया, और जो कपड़े थे उसके वो भी उसने रख दिए धोने वाले। मैं उसको बोल देती हूँ, मैंने कहा भाई जो कपड़े तेरे धुलने के वो रख दिया कर यहाँ पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं धो देती हूँ उठा के, फिर उसको धुलवाने नहीं होते, फिर वो पूछता है कि ये क्यों धोए थे। तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे बस फिर मैं उसको बोल देती हूँ, वो रख देता है जब भी मैं धोती हूँ कपड़े। वैसे तो रोज़ के हो ही जाते हैं, लेकिन कई बार जैसा टंगा के रखता है तो मैं उसको बोल देती हूँ, अपने आप निकाल के रख देता है। तो बस अपने अपने काम पे सब लग गए हैं। इसके पापा अपना काम कर रहे हैं ऑफिस में, और कन्हैया अपना शॉप पे चला गया है। और भैया भी आए थे सुबह के टाइम। वैसे डेली आ जाते हैं सुबह के टाइम, तो थोड़ी देर के लिए अपना जो भी काम वगैरह करना है इनका सारा, उसके बारे में ये अपना दोनों तीनों भाई डिस्कस करते हैं। जो भी जैसा दुकान का है या घर का क्या काम चल रहा कैसे वो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं एक बार के कपड़े निकाल के आ गई हूँ, दोबारा फिर मैंने डाल दिए, और तब तक बस मैं अपनी जो साफ़ सफाई का काम है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस साफ़ कर दी, अपनी किचन बर्तन वगैरह सारे सिंक में कर दिए हैं इकट्ठे। और आंटी आएंगी बस में धो देंगी, तो तब मैं अपना गैस वगैरह सारा अच्छी तरीके से कर देती हूँ साफ़। तो किचन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब रह गई है अंदर रूम्स की और घर की पूरी की रह गई है साफ़ सफाई करनी। तो सुबह ये कपड़े तो तय करके रख दिए थे, लेकिन मैंने उठाए नहीं थे। मैं कहा बाद में, क्योंकि जो बाहर का काम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, पूजा पाठ का भी होता है सुबह के टाइम। मैं कहा चलो फिर मैं आराम से सफाई कर दूँगी, कि सुबह ही अगर रखूँगी भी तो फिर वो मुझे दोबारा रखना होता है, क्योंकि सुबह इतने अच्छे तरीके से मैं रख नहीं पाती। एक फिर कोई तौलिया इधर डाल लगा, कोई कपड़े इधर डाल लगा, फिर बाद में आराम से सारा काम हो जाता है। फिर ये नहीं कि बार बार करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने अपना जो बिस्तरे वगैरह वो रख दिए हैं स्टूल पे साइड में, और जो बेडशीट है वो झाड़ के बिछा दूँगी। इसी तरीके से अपना दोनों कमरों की करके फिर मैं अपना जो बाहर के सोफे वगैरह वो करूँगी साफ़। तो एक रूम हो गया है क्लीन। अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, और आज है 10 तारीख, और आपको बताऊँ आज 1 महीना हो गया है मेरे पापा जी को पूरा। वे चले गए थे हमें छोड़ के। वैसे तो 9 में हो गया था उनका जो मतलब शरीर पूरा जो हुआ था वो 9 तारीख में शाम को हुआ था, और 10 तारीख में उनका संस्कार हुआ था। और कल तो बस ये दिमाग इतना ख़राब रहा, इतना रहा पूरा दिन बस दिमाग में से निकल तो ऐसा लगता रहा कि कहीं से ले आए। क्योंकि देखो बस मन इतना रहता है, वही सारी चीज़ें दिमाग में बार बार आती हैं कि कैसा हो गया ये सब कुछ। और कल तो इतना दिमाग ख़राब, कल क्या आज भी बहुत परेशान हो रहा मन, बहुत ज़्यादा। और अपने आप को समझाने की भी काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं ठीक रहूँ, ना इतना ज़्यादा वो करूँ, लेकिन फिर भी दिमाग पर से उतरता नहीं। मम्मी से भी बात करी कल मैंने, और मम्मी की तबीयत भी परसों भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि अभी मम्मी अकेली है वहाँ पे। मतलब भाभी है, भाभी फिर अपना काम वगैरह भी करती है, देखो बच्चों का भी है, फिर मम्मी अकेली पड़ी रहती है। तो अब टेंशन होती है, जब कोई दूसरा साथ में हो तो चलो बातचीत हो जाती है, लेकिन फिर अकेली पड़ी रहती है और रोती रहती है। तो परसों उनको फिर दिक्कत हो गई थी मम्मी को, उनको जैसा मैं उठी एकदम से चक्कर आ गए थे। फिर तभी वहाँ पे उनको डॉक्टर को दिखाया, तो बीपी वगैरह चेक कराया उनका सारा कुछ। और आज फिर डॉक्टर के यहाँ पे उनको लेके जा रहे हैं। जब आ जाएंगे मैं बताऊंगी आपको रिपोर्ट। आज टेस्ट वगैरह हो गए उनके, हो गए हैं, और बस रिपोर्ट डॉक्टर को चेक करवानी है। कल टेस्ट करवाए फिर उनके जो डॉक्टर ने बोले थे।
तो बस दिमाग ऐसा रहता है। और हम तो खुद भी सोचते हैं चलो भाई हम अपने परिवार में मिल गए, बच्चों के साथ क्या टाइम निकल जाता है, लेकिन मम्मी की तरफ से सोच के बहुत मन परेशान होता है कि कैसे उनका टाइम कटेगा। क्योंकि अभी तक तो चलो कोई ना कोई था वहाँ पे, ताई जी, मम्मी, मतलब मैं भी थी काफ़ी दिन तक, मौसी भी रह कर गई, लेकिन अब तो खैर उनको अकेला ही रहना पड़ेगा। और जब अकेले रह जाते हैं तब पता ज़्यादा लगता है, जब ज़्यादा लगता है तो बस मम्मी ऐसे ही, मैं 2-3 बार हम कभी कोई सी फ़ोन कर लेते हैं, मैं भी करती हूँ, इंदु भी करती है, तो बस रोती रहती है। मम्मी बहुत दुखी होती है, कह रही थी कि मन नहीं लगता बिल्कुल भी, और यूँ जा मन कर रहा कि यहाँ से चले जाओ। और बस यही रहता है उनको कि पापा जी आएंगे, क्योंकि पापा जी खेत में भी चले जाते थे, आते रहते थे, और बहुत परेशान हो रही हैं, बस टेंशन बहुत ज़्यादा ले रही। उनको हम समझा भी रहे, मैंने कहा मम्मी आप परेशान ना हो, बल्कि अभी छोटे वाला भाई भी है वहीं पे ही, तो अभी तो है वो, लेकिन उसको भी जाना ही है देखो अपने जॉब पे। ये है कि कब तक वो घर पे करेगा, तो बस वही उनकी वजह से बहुत मन परेशान हो रहा कि पापा जी कैसे चले गए हमें छोड़ के, कैसे हम सारा कुछ एडजस्ट करेंगे। और 1 महीना हमारा निकल गया, 1 महीने से हमारे पास पापा जी नहीं है, तो कैसे, मतलब कैसा होगा सारा कुछ। इतना दिमाग डिस्टर्ब रहता है बहुत ज़्यादा। और कल का दिन तो हमारे लिए इतना मुश्किल था, बहुत ही। कल और आज भी मन ऐसा हो रहा, अभी भी लगभग 10:30 बज चुके हैं, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही, तो अभी भी यूँ लग रहा कि इस टाइम तो पापा जी हमारे से दूर चले गए थे। 10:30 बजे उनका संस्कार हो गया था। तो कैसे 1 महीना बीत गया, मैं अपने पापा जी के बिना, बहुत दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा। घर में भी बहुत परेशानी आ रही, क्योंकि सारी चीज़ें उन्हीं को ही पता था, वे ही सारे कर रहे थे। लेकिन बस अब यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मम्मी की आ रही कि मम्मी कैसे रहेगी। अब मम्मी देखो भाई, देखो आदमी औरत का ही है, हस्बैंड वाइफ का, एक दूसरे के बिना तो दोनों ही अधूरे हैं। कहते हैं कि ये तो जीवन की वो गाड़ी है जो दोनों पहिए चलते रहें तभी सही है, एक निकल जाए तो गड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो वो ही हो रहा, और मम्मी के लिए हमें इतनी टेंशन हो रही बहुत ज़्यादा। तो बात बस यही, क्या करें, भगवान ने पता नहीं क्यों किया ऐसा, इतना मन दुखी है बहुत ज़्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे दुकान पे, मैं और ईशू को कुछ सामान लेना था और इसकी दवाई लानी थी। आज मंगलवार है तो आज स्टोर बंद है, और डॉक्टर के मैं जानबूझ के ले जा रहा है इसे, क्योंकि डॉक्टर का जाता ही तो 500 या 1000 रुपये का बिल्लू बैठ जा। बल्कि इसकी मम्मी ने कह रही थी डॉक्टर के ही जाना। अब देखता हूँ स्टोर खुला हुआ नहीं है तो डॉक्टर के ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे लग रहा कन्हैया अपने काम पे, मैं दिखा दूँ बैक कैमरे से आपको। लग गई क्या तो ही कहे, मैं बस खेल चाहता, मैं तो बंद कर ऐसे नहीं, फिर वो ढूंढता फिर आगे कहाँ से सब कौन सा कपड़ा। तो जी कन्हैया लग रहा अपनी काम की तय में। यो क्या है? ये तो लाइनिंग है। अच्छा, सूट नहीं है यो? लाइनिंग है। मुझे लगा सूट है। सूट दूसरे वाले सूट तो ये रखे इनमें से सूट। अच्छा, ये सर्दियों का लिया है क्या माल? हाँ जी, ये तो सर्दियों का ही है ना? ये सर्दियों का ही है। ये तो महंगे होंगे यार। तो सर्दियों के सूट आगे जी। अच्छा, 700-800 रुपए के हैं बस बढ़िया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी चाहिए सूट तो फिर क्या करें हम? कैसे कांटेक्ट करें? स्क्रीन पर नंबर चला हुआ है, उस पे जाके कांटेक्ट करो, और जो भी सूट आपको पसंद है उसका स्क्रीनशॉट भेज दो और आप अपना एड्रेस भेज दो, तो वहीं पे सेंड हो जाएगा। उस एड्रेस पे आपका मिल जाएगा। समझ तो जगह कम पड़ गई तब है। नहीं, यहाँ फिटिंग करवाओगे बस अब। हाँ, इधर फिटिंग करवाओ जब भी सेटिंग बैठेगी। नीचे जितना भी माल पड़ा हुआ है सारा ये पर लगेगा। जब भी सेटिंग बैठेगी वो पूरी फिटिंग 1 तक करवाओ, पीछे तक ही, जैसे इधर है ना। तैयारी में है। और ये
ये भी सब सूट है जी। नए है ये सारा माल? ये सारा नया माल है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है कि सीजन चला हुआ तो ग्राहक आते रहते हैं। हाँ भैया, करवा चौथ भी तो दिखे। करवा चौथ का माल आया हुआ दिखाने में ही हो जा। हाँ जी। बस भाई, रात को 9-10 बजे लोग जाए घरों, सारे सेटिंग कर कुरा के और सांझ लो फिर ही हाल मिले दुकान का। चलो बढ़िया है, काम चलना चाहिए। ये बेड सीट है ऊपर। हाँ जी। ये बेड सीट है जी। चलो चलो बेटा इसु चले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 7वां नवरात्रा। वैसे काउंटिंग में अगर करें तो 7वां, लेकिन आज है 6ठा माना जा रहा, क्योंकि बीच में जो तृतीया थी में 2 हुई। तो आज हमने व्रत रखा है, मैंने भी और इसके पापा ने भी, क्योंकि आप सब बोल रहे थे कि आप जब व्रत रखते हो हर बार तो छोड़ने नहीं चाहिए और 2 व्रत ज़रूर रखना। तो फिर मैंने भी सोचा चलो फिर मैं रख लेती हूँ। तो 6ठा और 7वां रखूँगी, मतलब कि आज और कल। फिर शुक्रवार को अष्टमी और नवमी दोनों कर ले। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे नवमी में ही खुलते हैं व्रत, जो कन्या पूजन की जाती है नवमी में की जाती है। तो नवमी और अष्टमी दोनों एक ही दिन है, शुक्रवार को। तो इस वजह से आज का बुधवार का और वीरवार का व्रत रखेंगे दोनों, और 2 व्रत हो जाएंगे और फिर रखेंगे। तो यहाँ पे बस देखिए हमारी पूजा शुरू होगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल दोनों ही, ईशु तो गुड्डू दोनों ही। गुड्डू तो सुबह ही जल्दी ही चली जाती है। तो बस उसके बाद हमने अपनी पूजा की तैयारी कर दी और यहाँ ही लग गए हैं देखिए तैयारी में। और यहाँ देखिए मेरे कान्हा जी लड्डू गोपाल, ये भी तैयार होकर बैठ गए। और ये कितने सुंदर लगे ना ड्रेस इनके ऊपर। येलो वाली ज्यादा खिला है। हाँ येलो ही तो। राम राम जी, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गरम करके लाऊं क्या ऐसे? नहीं, चल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए बस अब करते हैं अपनी पूजा शुरू। तो यहाँ पे देखिए जी हमने पूजा पाठ कर लिया है। सबसे पहले अपनी जो रोज़ की पूजा होती है वो की है। उसके बाद फिर हमने पढ़ी है कथा नवरात्रों की, और फिर अपना दुर्गा चालीसा पढ़ा। अब उसके बाद हम कर रहे हैं आरती। हम दोनों ही हैं, बच्चे भी चले गए हैं। कन्हैया है यहीं पे, लेकिन कन्हैया अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे बस हम दोनों अपना कर रहे हैं पूजा। और बस यही सोचा, मैंने कहा चलो रह लेते हैं व्रत, वरना तो मन तो ना तो पूजा में लग रहा। मेरा तो ऐसा मन होता है जैसा भी पूजा में बैठती हूँ तो और भी ज़्यादा मुझे अपने पापा जी दिखाई देते हैं, ज़्यादा याद आती है। फिर मैं उठ कर चल देती हूँ। मैं कहा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, इतना परेशान हो रहा मेरा मन। तो फ्रेंड्स पूजा पाठ हमारी हो गई है, और बस अभी मैंने जल भी दे दिया है सूर्य को और भोलेनाथ को भी चढ़ा दिया। और इधर इसके पापा देखे पौधों को पानी देने लगे हैं, क्योंकि कल शाम के टाइम नहीं दिया गया तो कह रहे कि सूख जाएंगे, अब दे दूँ, क्योंकि धूप तेज हो जाती है बहुत। और यहाँ पे बस दे देंगे। और ये चने इन्होंने 2 दिन हो गए बंदरों के लिए रख रख के, इन्होंने खाए नहीं। उस दिन तो रोज़ बंदर आ जा सुबह ही, और आए नहीं 2 दिन का। तो ये बिखर भी गए, इन्हें भी साफ करके इकट्ठे करके रख दूँ। इन्हें तो क्या में लगाओगे? तुलसी को इसी में कौन से कह रहे हैं आप बड़े हो गए? गेंदे के? हाँ ये भी आयुर्वेदिक काफ़ी बड़े हो गए। तो यहाँ पे ये दे देंगे पानी। और धूप भी आज वो नहीं हो रही, कड़क वाली नहीं है, थोड़ी मिट्टी मिट्टी सी लगने लगी। अब थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, ठंडा सा हो गया इस वजह से। देखिए जी सूर्य देव निकल चुके हैं, मुझे तो दिख रहे नहीं इसमें, आपको दिख रहे होंगे। और इधर ये देखो तबेला सांड का यह बना लिया, ये आधा साफ करा था उसमें इन्होंने बना लिया। यहीं बैठे रहे हैं 2 ने तो बिल्कुल यहीं का ही ले रखा। 2 क्या 3 हो रहे, 3 बैठे, एक उधर को। हाँ सुबह ही पूरी तेज गुजरा रहे थे। फिर जीप थक जा, फिर थक जा, फिर बैठ जा। यहाँ से यहाँ भी यही रहने लगे पूरा दिन, बहुत वो करें।
लड़ाई भी करे बहुत। तो जी मौसम बहुत अच्छा हो रहा, धूप अच्छी हो रही, ज़्यादा तेज़ भी नहीं और कम भी नहीं। तो बस अब मैं चलती हूँ, बनाऊँगी नाश्ता।